राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अच्छे होंगे। और आप सबको ये तो पता चल गया होगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 13 डेज़ जो है लास्ट डेट है। और जब तक आप भी अपना फॉर्म भर दीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो मतलब सफ़र का एक नया ज़रिया आपका शुरू हो चुका है। अब आपको अपना पूरा दम लगा देना है, आपको अपना एग्ज़ाम तक और दिखा देना है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ अचीव कर सकते हैं। अब तक सिर्फ एक बिना मोटिव के पढ़ाई हो रही थी कि हाँ एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम होगा। अब फॉर्म निकल आए हैं तो एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ अब एग्ज़ाम है और हमें पढ़ना है और हमें अपने लिए पढ़ना है। बस हमें 4 से 5 महीने अपना पूरा दम लगा देना है और उसके बाद अपनी मंजिल को पाकर अपने सपने को पूरा कर कर एक आराम वाली ज़िंदगी को हमें जीना है। अब मेरा जो इस मंथ का टारगेट था, मुझे अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग करना था क्योंकि जीएस को मेरा बिल्कुल ज़ीरो है और मैंने एक शिव शक्ति बैच लिया हुआ है उत्कर्ष क्लासेस से। मैं वहीं से ही अपना जीएस कंप्लीट करती हूँ। तो आजकल आप मेरे ब्लॉग में फुल डे देखते हो कि मैं कुछ ना कुछ याद करती रहती हूँ। मुझे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री एंड जो आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें मुझे फिंगरप्रिंट्स पे याद करनी है। तो मैं चीज़ों को बार बार याद करती हूँ, बार बार याद करती हूँ। देखो फैक्ट जो होते हैं, डेट जो होती है, वो आपको बार बार याद करने से होंगी, चीज़ें रटने से आपको नहीं होंगे। अगर चीज़ों को आप बार बार पढ़ोगे, बार बार याद करोगे तो आपको हो जाएगा आपका। और मेरा जो था कि आज का टारगेट था कि मुझे कांग्रेस के अधिवेशन कंप्लीट करने हैं एंड आर्टिकल्स जितने भी हैं वो सारे नोट डाउन करने हैं। और देखो आपकी सफ़र है, आपको ही पूरा करना है। कोई सफ़र में थोड़ा बहुत साथ दे ठीक है, नहीं दे। अब आपको उस चक्कर में बिल्कुल रहने है ना कि कोई आएगा मदद करेगा, हम पढ़ेंगे। ये ब्लॉग सिर्फ आपके लिए इसीलिए है कि मैं फुल डे में सारे घर के काम भी करती हूँ और अपने टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करती हूँ वो भी है। और मॉर्निंग लाइव सेशन में मैंने लगभग 1.25 घंटे पढ़ाई की थी। वहाँ आपको जीएस समझाते समझाते मुझे मोस्ट ऑफ द जीएस वहाँ पर याद हो जाती है और उसके बाद मैं डे में याद करती हूँ और लास्ट में मैं एक रीजनिंग का मॉक देती हूँ, एक मैथ का मॉक देती हूँ। ये मेरा टारगेट रहता है। नाश्ते में थोड़ा हेल्दी डाइट नाश्ता लिया था जिसमें लड्डू थे और दूध था थोड़ा सा। और स्टार्ट कर देते हैं हम अपना फर्स्ट लॉट, जिसमें मैं पहले लेती हूँ वैदिक सभ्यता। मतलब स्टार्टिंग करती हूँ मैं वैदिक सभ्यता से कि वैदिक सभ्यता पढ़ूँगी। और मैंने जो अपने नोट थे बहुत वो शॉर्ट्स में बना रखे थे, तो वो पढ़ के मुझे खुद भी समझ में नहीं आए थे। तो मैं एक बार लेक्चर लिखूँगी फिर तब समझ जाके मुझे ये चीज़ें क्लियर होंगी। और इसके बाद मैंने अपने कंप्लीट कर दिए थे आर्टिकल्स को कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है। इस तरीके से मैंने अपने सारे आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स मैंने याद कर लिए। याद नहीं, अभी नोट डाउन करे हैं। मोस्ट ऑफ द कुछ आर्टिकल्स पहले से याद होते हैं, जैसे आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 2 to 6 से आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट्स के लिए आप अपील नहीं कर सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल्स में होती हैं। तो ये चीज़ें मुझे पढ़ने में मज़ा भी आ रहा था, लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन था कि मैं ये चीज़ें कैसे बार बार याद करूँगी। तो सर ने मुझे एक एडवाइस दिया था कि आप इनको सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ऑल ओवर मैंने यहाँ पर कर ली थी 4.5 घंटे की पढ़ाई। 1 घंटे मॉर्निंग स्लॉट को लगा के देखते हैं, 1.25 घंटे का। और फिर ये कपड़े, घर के हाउस होल्ड वर्क होते हैं, डेली का एक नया काम निकल ही जाता है अगर आप कितना भी कोशिश करो कि इसको अवॉइड करते हैं। मैं शिवा के कपड़ों को अरेंज करती हूँ क्योंकि ये इसके कपड़े ना मैसी मैसी से होते हैं, बिखर जाते हैं, फिर ढूंढने में दिक्कत होती है। तो मैं हफ्ते में 1 डे इसके लिए भी रखती हूँ। और ये मेरे लिए इसे रूम को अरेंज करने में, घर के काम करने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद बॉडी थक जाती है तो मैं उसके बाद अपना रेस्ट लेती हूँ 1.5 घंटे का।
है ना। और अगर आपको भी मेरे साथ अगर स्टडी कंटिन्यू करनी है तो मेरी जीएस की जर्नी के सफ़र में साथ दीजिए, लाइव स्टडी में पढ़िए और 1 महीने में वादा कीजिए कि आप भी जीएस को अपने को एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लेंगे। और अगर आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को, क्योंकि जीएस एक सबसे बड़ा मेन रोल होता है आपके कंपटीशन लाइन में, है ना। और इसके बाद जो है आपसे बस यही है कि आप खुद को मोटिवेट रखिए। अब ये वाले पॉइंट्स नहीं है, मैं जो बुक पढ़ रही हूँ उसमें ये है कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप जैसा सोचोगे चीज़ें आपके साथ वैसा ही होंगे। अगर आप किसी काम को करने के लिए ये सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो 50% पहले ही वो काम नहीं होता और लास्ट तक वो आप उसमें अपने वो इतने एफर्ट्स नहीं डाल पाओगे जितने आप पहले डाल रहे थे। हमेशा बोलिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसे अगर आप अपने पर ट्रस्ट रखेंगे तो वो काम 70% हो जाता है, 30% आपका एफर्ट्स उस कार्य को पूरा कर देता है, कोई भी कार्य होता है। अब इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करोगे? आप ये बोलोगे कि हाँ मैं पढ़ाई कर सकती हूँ और ठीक है, भगवान मुझे टाइम देगा, मैनेज हो जाएगा, नेक्स्ट डे जो है मैं इससे अच्छा अचीव करूँगी और पढ़ाई हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ मेरी 7 घंटे पढ़ाई हो जाएगी तो हो जाएगी और मैं जो टारगेट है वो कंप्लीट करूँगी, हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने पॉजिटिव माइंड को सपोर्ट कीजिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपकी जो पोस्ट है वो 4,500 आई है, बहुत ज़्यादा कम पोस्ट आई है। हमें सिर्फ किस पोस्ट के लिए लड़ना है? सिर्फ एक पोस्ट के लिए लड़ना है, हमें सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है, सिर्फ हमें वही टारगेट रखनी है। हमें न ये देखना कि कितने बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं, न ये देखना कि कितनी वैकेंसी है, बस ये है कि अपनी मेहनत में लग जाना है। लास्ट तक अगर आप ऑनेस्टली अपनी तैयारी करते हैं, हम अपनी तैयारी करते हैं, तो अगर सिलेक्शन भी नहीं होता तो मन में ये नहीं रहेगा कि मैंने वहाँ कमी नहीं छोड़ी। अपना आप 100% दोगे तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी, सिलेक्शन आपका होगा, मेरा भी होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं लाइव सेशन में ही आपके साथ जीएस को लर्न करूँ, अदरवाइज़ जीएस को लर्न करने का मेरा कोई और मेथड नहीं है। आपको समझा के मुझे चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है और समझ में भी आ जाती है। जब मैं आपको समझाती हूँ तो बोलते हैं ना, किसी को समझाने से चीज़ें बहुत अच्छे से टैकल हो जाती है, तो हो जाती हैं। और चीज़ें तभी मज़ा आता है जब आप सपोर्ट करते हो। सारे हाउस होल्ड वर्क करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ दोबारा से अपने स्टडी स्लॉट पे और इसमें मैं करती हूँ अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट, जिसमें कि कांग्रेस अधिवेशन क्या होते हैं, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था, किसने कांग्रेस को नाम रखा था, दादा भाई नौरोजी ने रखा था, किस सन में रखा था, 28 दिसंबर 1885 को इन्होंने रखा था। पहले अध्यक्ष कौन थे अधिवेशन के? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जो जीएस के हैं, आपके एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और अधिवेशंस के जो चैप्टर है इसमें से 2 से 3 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी टारगेट होता है। हमें गधे घोड़ों की तरह नहीं पढ़ना कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नोट कीजिए, उसको प्रैक्टिस दीजिए, मॉक दीजिए जितने हो सकते हैं और उसके बाद फिर लग जाइए। जीएस का सिर्फ यही फंडा है कि आप अपने जीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करो, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करो। आप अगर सन की बात करते हो तो आप कितनी सनों को ट्रिक बना देंगे भाई, बहुत सारी सनें याद करनी पड़ती हैं, जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था, सूरत विभाजन कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आप कितनी बार याद करेंगे। अगर इन चीज़ों को बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो तभी ये चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। सेम वही है कि मैं चीज़ें याद करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, फिर दिमाग में आता है, फिर बुक खोलती हूँ। इस तरीके से मैं अपनी जीएस को कर रही हूँ। इससे और कोई बेस्ट ट्रिक हो तो आप मुझे बताइएगा। और ये शाम का डिनर तैयार हो जाता है जिसमें चावल होते हैं। मैं और हस्बैंड थोड़ा चावल से ज़्यादा कम काम होता है ना, हर मम्मी पापा के लिए खाना बना दिया जाता है, सुबह की सब्ज़ी होती है। फिर उसके बाद मैं फिर लग जाती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। टारगेट जो भी लिए थे मैंने, मुझे आज वो सारे कंप्लीट करने हैं। अब चाहे मुझे वो कितना भी टाइम लगे इन सबको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और आप भी अपने साथ स्टडी को ऐसे ही लीजिए, आवर्स के हिसाब से कभी मत पढ़िए। हमेशा देखिए कि मेरे टारगेट कब तक है, कब तक पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होंगे, कब नहीं होंगे।
इस तरीके से अपने टारगेट रखिए। अगर आपके टारगेट पूरे नहीं होते, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि आज मुझे अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं। उस दिन नहीं होते, नेक्स्ट मॉर्निंग मिल जाएगा, पर टारगेट कंप्लीट करके सोइए। अब वो टाइम नहीं है कि आप अपनी नींद को देखें कि आपकी नींद कितने घंटे हो रही है, कितने घंटे नहीं हो रही है। आपको अब अपने टारगेट्स बनाने होंगे, और टारगेट्स बनाने के बाद आपको उनको कंप्लीट करना होगा। डे बाय डे की टू डू लिस्ट आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपनी स्टडी को कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं अपना भी जीएस पोर्शन 1 महीने के लिए दे रही हूँ, और साथ में मैं एक मॉक ले लेती हूँ। और मॉक लेने के बाद मतलब एक मॉक मैं रीजनिंग का दे देती हूँ, एक मॉक मैं मैथ्स का दे देती हूँ। कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होता रीजनिंग का, उसकी क्लास लेके फिर उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती हूँ। इस तरीके से मेरा रीजनिंग और मैथ का कंप्लीट होता है। अब सारे हाउस होल्ड कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाती हूँ नाइट की स्टडी करने के लिए, और यहाँ पर मैं रखती हूँ रीजनिंग को और मैथ्स को। एक एक मुक देती हूँ, लगभग इसमें 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करती हूँ। और कंप्लीट करने में ही मेरे को समझ में आता है कि मेरा क्लॉक कंप्लीट नहीं होता है, क्लॉक चैप्टर, तो फिर मुझे क्लॉक की क्लासेस भी लेनी होती हैं, फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो मैं लग जाती हूँ अपने नाइट स्लॉट में। और देखिए, एक हाउसवाइफ का डे बहुत हेक्टिक होता है, बहुत बिजी होता है, उसको एनर्जेटिक रखना पड़ेगा, उसको अपनी हेल्थ डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। आप अगर डेली बाय डेली अपनी हेल्थ डाइट में हेल्थी चीज़ जोड़ेंगे तो आपको बॉडी एनर्जेटिक रहेगी डे बाय डे। अगर आप अनहेल्दी चीज़ें खाते हो तो नहीं हो जाएगा। बोलते हैं ना कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। अगर आप अच्छी चीज़ें खाओगे तो आपका माइंड भी, आपका मन भी उतनी ही चीज़ें आपको पॉजिटिविटी के साथ कंक्लूड करेगा। ये भी एक थॉट्स है। और आज के डे थर्ड में मैंने अपने साथ एक पॉजिटिविटी की चीज़ क्या जोड़ी थी कि तुलसी जल का सेवन करना है मुझे। इससे ना एक पॉजिटिविटी होती है, और तुलसी खाने से आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और ओवरऑल जो मेरी आज की स्टडी हुई थी वो 5 घंटे की, सुबह का 1 घंटा जोड़ लीजिए, लगभग 6 सवा 6 घंटे की मेरी स्टडी हुई थी। और जब मैंने ये कंप्लीट करी और मैंने रात को देखा तो मुझे एक मिला कि सरकारी रिज़ल्ट पर किसकी आ गई है, वैकेंसी आ चुकी है। और मैंने आपके साथ तभी रील्स अपलोड की थी। और देखो, मुझे अपने टारगेट कंप्लीट करते में रात के लगभग 1 बज जाता है। और गुड नाइट एवरीवन। आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।